यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच एल्किन, हम जानते हैं एल्किन यानी ओलिफिन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स ऑन ओजोनोलाइसिस यानी ये जो नीचे 4 ऑप्शंस में कंपाउंड्स दे रखे हैं इनका ऑक्सीडेशन गिव्स CH3CH2CHO यानी प्रोपियोनल्डिहाइड या प्रोपेनल एंड CH3COCH3 यानी हमारा प्रोपेनॉन या कीटोन देता है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शंस में एल्कीन्स हैं यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ए। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन ए इसका ओजोनोलाइसिस करके देखेंगे और हमें जो है प्रोपियोनल्डिहाइड और एसीटोन मिलता है कि नहीं। हम जानते हैं जब ओजोनोलाइसिस होता है तो हमें ओजोन के कॉम्बिनेशन में जिंक को भी लेना पड़ता है ताकि जिंक एक बार होने वाले ऑक्सीडेशन के बाद एक ऑक्सीजन को अपने से जोड़कर होने वाले आगे के ऑक्सीडेशन को रोकता है। ओजोनोलाइसिस यानी ओजोन का टूटकर डबल बॉन्ड पर जुड़ना। तो यहाँ पर ओजोनोलाइसिस बताने का आसान तरीका यह है कि डबल बॉन्ड पर ओजोन को जोड़ दो, एक बॉन्ड तोड़ो और यहाँ पर एक ऑक्सीजन को जोड़ दो और यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़कर यहाँ पर ये तो ऑक्सीजन को इस तरह से जोड़ दो। इस इंटरमीडिएट कंडीशन को ओजोनाइड कहते हैं। अब यहाँ पर 2 कर्व इस तरह से डाल दो तो हमारे ये 2 कंपाउंड्स तैयार हो जाएंगे और यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन बचा है ये किससे, जिंक से जुड़ जाएगा। जब ये ऑक्सीजन जो है जिंक से जुड़ जाएगा तो इन कंपाउंड्स का आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर क्या कंपाउंड्स मिल गए यानी हमारे प्रोडक्ट्स। एक तो हमें मिला है CH3 CH2 CHO मिला है और दूसरा हमें क्या मिला है CH3 CO CH3 यानी हमें यहाँ पर हमारे दोनों कंपाउंड्स जो क्वेश्चन में पूछे गए वो हमें मिल गए हैं। एक तो प्रोपियोनल्डिहाइड यानी प्रोपेनल और दूसरा हमें क्या मिला है एसीटोन यानी कि प्रोपेनॉन। अब हमें यहाँ पर हमारा आंसर तो मिल चुका है लेकिन हम बाकी कंपाउंड्स को भी चेक करेंगे कि अगर उनका ओजोनोलाइसिस हो तो क्या क्या कंपाउंड्स बनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ओजोनोलाइसिस यानी ओजोन का टूटकर कंपाउंड के डबल बॉन्ड पर जुड़ना। अब हम हमारे सेकंड ऑप्शन यानी बी का ओजोनोलाइसिस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वही हमारा जो ट्रिक है, एक बॉन्ड तोड़ा और जो है एक ऑक्सीजन ऊपर जोड़ दिया ओजोन का, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक करके नीचे जो है 2 ऑक्सीजन अटैच कर दिए। उसके बाद 2 कर्व इस तरह से डाल दिए इस पर। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड बना देगा और इन प्रोडक्ट्स के आगे फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकेगा। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है हमारे, जो है हमारा प्रोपियोनल्डिहाइड है ना, या प्रोपेनल के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं यहाँ पर। अब हम हमारा ऑप्शन सी चेक करेंगे, उसका ओजोनोलाइसिस करेंगे। ऑप्शन सी का ओजोनोलाइसिस करने पर क्या मिलेगा हमें, इस तरह से ऑक्सीजन को जोड़ दिया हमने, फिर ये 2 कर्व डाल दिए तो क्या बना, एक प्रोडक्ट बना हमारा एसिटल्डिहाइड यानी कि एथेनल और दूसरा हमारा क्या बना, ये हमारा प्रोपियोनल्डिहाइड यानी प्रोपेनल। क्योंकि हम जानते हैं ये डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाते हैं। अब हम हमारा ऑप्शन डी का ओजोनोलाइसिस करेंगे। इसी तरह हमारे ऑप्शन डी का ओजोनोलाइसिस करने पर हमें क्या मिलेगा कि हमने 2 कर्व डाल दिए हैं। एक तो हमें प्रोपेनॉन मिला और एक हमें क्या मिला, एसिटल्डिहाइड मिला यानी एथेनल। जैसा कि हमने बताया यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन में हमारे जो 2 प्रोडक्ट्स दे रखे हैं वो हमें किसके ओजोनोलाइसिस से प्राप्त हुए, हमारे ऑप्शन ए के ओजोनोलाइसिस से प्राप्त हुए, यानी हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।